मज़ीद लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हमजा भट्टी। नाज़रीन, आज हम फिर से डिस्कस करने लगे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर पर। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर ने ना सिर्फ अपने बच्चों को तंग किया हुआ है बल्कि उन बच्चों को भी तंग किया हुआ है जितने भी ओवरऑल प्राइवेट कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं आईयूबी से। बात कुछ इस तरह से है कि थर्ड ईयर के मार्क्स यानी कि 70% बच्चों को जो है फेल किया गया है। 26 सितंबर 2021 को रिजल्ट अनाउंस किया गया है। इसके पीछे क्या हकाइक है, क्या कहानी है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं और दिमाग में आपके जो कॉन्सेप्ट इस टाइम मौजूद है कि प्राइवेट जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनके साथ सौतेली माँ वाला सलूक क्यों किया जाता है। बात कुछ इस तरह से है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ये सीट खरीदते हैं आईयूबी से, ये एफिलिएटेड होते हैं। ये प्राइवेट कॉलेजेस वाले बिजनेस बना के इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को रखा हुआ है। उसके बाद जो आईयूबी वाले हैं उन्होंने भी इसको बिजनेस तस्वुर किया हुआ है, इन्होंने अपने माइंड में सेटअप बनाया हुआ है। ठीक है, हम प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन क्यों लेते हैं? जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इसलिए स्टूडेंट ले लेते हैं एडमिशन, या तो उनके पास पैसे नहीं होते, या उनके मार्क्स कम आए होते हैं, या उनको कोई और मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो है प्राइवेट डिग्री करना चाहते हैं, वो जॉब वे होते हैं। अच्छा, तमाम स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस होता है जी, इनके इम्तिहानात कब कंडक्ट कर रही है आईयूबी। ठीक है, वो एडमिशन होने के बाद प्राइवेट में क्लासेस भी कुछ कॉलेजेस जो हैं वो रेगुलर तौर पे देते हैं और कुछ कॉलेजेस जो हैं वो 1 या 2 महीने बुला के जो है वो लेते हैं। और जो कॉलेजेस रेगुलर देते हैं, जो 1 से 2 महीने बुलाते हैं, उनका भी मुझे पता है। और इसके अलावा और सौतेली माँ वाला सलूक इनके साथ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जितने भी कॉलेजेस आपके सिटी के अंदर मौजूद हैं ये सब के सब इनको सीट के पैसे मुहैया करते हैं। इसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं और इसमें अगर गवर्नमेंट के कॉलेज की बात की जाए तो वो इनको कोई भत्ता यानी कि कोई इन्होंने बिजनेस नहीं बनाया हुआ। उनसे जितने सीटें अप्रूवल होती हैं ये सिर्फ उतने सीटों पे एडमिशन देते हैं क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, जो प्राइवेट होते हैं, क्योंकि उन्होंने को तो गवर्नमेंट जो है पे कर रही होती है, ना कि ये। ठीक है, उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले हैं ये बच्चों के साथ भी नारवा सलूक रखते हैं। और इसके अलावा जब आईयूबी की बात की जाए, जितने कॉलेजेस एफिलिएशन वाले होते हैं इनको नंबर 1 पे, जब उनको पता है कि इन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है तो वही सोच इनके माइंड में भी होती है कि आईयूबी वाले कहते हैं जी इन्होंने तो बिजनेस बनाया हुआ, इनको क्या फर्क पड़ता है। प्राइवेट कॉलेजेस वाले उनका जब मूड पड़ेगा रोल नंबर स्लिप जारी कर देंगे, जब इम्तिहान इनसे कंडक्ट कर लेंगे, जब दिल जाएगा रिजल्ट दे देंगे और जिस तरह का रिजल्ट चाहेगा हम इनको दे देंगे। इस तरह की सारी सूरत हाल और सारी कंडीशंस होती हैं। ये बिजनेस है, ये प्राइवेट कॉलेज वालों ने बिजनेस बनाया हुआ है। उसके बाद आईयूबी ने अपने माइंड में ये बिजनेस तस्वर किया हुआ है। अच्छा, ये मैं आईयूबी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में जो है ये सिस्टम चल रहा है इस टाइम। और अक्सर ये भी देखने में आया है कि अगर लोधरा में कुछ कॉलेजेस ओपन हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन किसी भावलपुर के किसी कॉलेज से है और भावलपुर के कॉलेज की वो उसके उससे कॉलेज आईयूबी से है डायरेक्ट। ये भी सिस्टम जो है देखा गया है। इसी वजह से बच्चों के साथ कोई नहीं ठहरता, इसी वजह से ये प्राइवेट कॉलेजेस वालों को आईयूबी वाले मुंह नहीं लगाते। ये हकीकत पर अपनी बातें हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये फेल क्यों होते हैं, इनके पीछे भी यही प्राइवेट कॉलेजेस वालों का हाथ होता है। ये भी आप अपने माइंड में बिठा लें सेटअप पूरा अच्छे तरीके से। अच्छा, अब मैं आज जो टॉपिक था उसके ऊपर आता हूँ, वो बच्चों को जो है फेल किया गया। देखिए जी, आप सबको पता है कोरोना की सिचुएशन रही पूरे पाकिस्तान में, और इसके अलावा बच्चों ने एप्लीकेशन फॉरवर्ड की कंट्रोलर को के साथ कोविड की सिचुएशन है और हमारे इम्तिहानात पर जो है नज़रसानी की जाए और हमारे मार्क्स जो हैं वो अच्छे से अच्छे में दिए जाएँ, उसकी वायलेशन नहीं की जाए। इम्तिहान जितने भी हम एग्ज़ाम देखें उनके मार्क्स की वायलेशन से मुराद ये है कि मार्क्स जो है वो कम ना दिए जाए और फेल बच्चों को ना किया जाए, बल्कि उनकी रिलैक्सेशन जो है वो दी जाए। अब बात जिस तरह से जितने भी बच्चों ने अपने एग्ज़ाम दिए, जितने भी ओवरऑल बच्चे थे उनसे एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए यूनिवर्सिटी की जानिब से। अब उनका जो प्रोसेस था, उनका प्रोसेस ये था कि उन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी। अब बच्चों से जो है रोल नंबर स्लिप भी आ गई और बच्चों से इन्होंने इम्तिहान लेना स्टार्ट कर दिए। बच्चों से जैसे ही इम्तिहान लिए गए उसके बाद रिजल्ट आना था। रिजल्ट जो है 26 सितंबर 2021 को अनाउंस हुआ, जिसमें 70% बच्चे जो हैं वो फेल कर दिए गए और 30% बच्चे जो हैं वो उसमें पास किए गए। और बच्चों, ज़ाहिर सी बात है 70% बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। मुख्तलिफ कॉलेजेस के बच्चों ने जो है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर चौक में जो है प्रोटेस्ट किया और उन्होंने दोबारा एक एप्लीकेशन लिखी जिसमें उन्होंने कहा
कि हमने आपको पहले भी एक एप्लीकेशन दी थी, अब आपने हमारे 70% बच्चे जो हैं वो फेल कर दिए हैं, आखिर आपने ये क्या किया है हमारे साथ, ये सौतेली माँ वाला सलूक आप लोग हमारे साथ क्यों करते हो। एक तो आपने रोल नंबर स्लिप लेट दी, एक तो आपने रिजल्ट अनाउंस देर से किया, उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करने में भी आपने इतनी, और हमें एक रिलैक्सेशन भी नहीं दी। इन्होंने फिर अपने जो है मुतालबात वही शेयर किए कि हमारे एग्ज़ाम जो हम दे चुके हैं उनके ऊपर नज़रसानी की जाए, हमारे जितने भी मार्क्स हैं वो रिलैक्सेशन में रखे जाएँ, और इसके अलावा जितने बच्चे फेल हो चुके हैं उन सबको पास किया जाए। ठीक है, उन्होंने जो है ये एप्लीकेशन दोबारा से जो है ये फॉरवर्ड कर दी है। अब जो लाहे अमल है नेक्स्ट वो ये है कि अब एप्लीकेशन के बाद अप्रूवल मिलता है नहीं मिलता, ये एक सवाल या निशान होगा। और इसमें मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ, आप पैसे देते हैं कॉलेजेस वालों को, आप कॉलेजेस वालों के जाके प्रिंसिपल का ऐसे गिरबान पकड़ लें, एडमिनिस्ट्रेटिव का जाके गिरबान पकड़ लें आप जाके कि हम आपको पैसे देते हैं कि अल्लाह के लिए देते हैं, आपको पैसे दिए हैं हमने अपनी फ़ीस के, आप हमारे साथ चलें, आप अगर हम फेल हो चुके हैं इतनी स्ट्रेंथ में बचे तो जाएं हमारे साथ, आप चलें IUP कंट्रोलर पे जाके हमारे साथ आप ठहरें, हमारे मुतालबात आप जाके मनवाएं। ये होती हैं बातें। आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप जाएं अपने जो जहाँ से आपके एफिलिएशन है कॉलेजेस की, आप वहाँ पे बैठे उनके पास, सर हमारे, अगर वो बात आपकी नहीं सुनते तो आप क्या करें, अदालत चले जाएं, एक एप्लीकेशन बनवाएं, अदालत चले जाएं, इनके खिलाफ जाके रीड कर दें कि सर हमने इनको पैसे दिए हैं, इन्होंने हमें ठीक नहीं पढ़ाया, ऊपर से कोविड रह गया, हमें यूनिवर्सिटी वालों ने नहीं दी, एक तो क्या कहते हैं रिलैक्सेशन, उसके बाद जो है इन्होंने भी हमारे साथ ये किया हुआ बिहेवियर, आप इनके खिलाफ जाके कोर्ट में रिट कर दें। ठीक है, स्टूडेंट काफ़ी स्ट्रेंथ में इकट्ठे हो जाएं, जो फेल हैं इनके खिलाफ जाके रिट कर दें, फिर इनके साथ जो होगा हशर नशर, ये फिर आप बंदे के बच्चे बन के, बंदे के पुत्र बन के आपको जो आपका साथ देंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एजुकेशन को जो है ना बिजनेस बना के रखा हुआ है, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस वाले हैं। और इंशाल्लाह मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो अक्सर ज़्यादातर देखने में ये आया है कि फ़र्स्ट टाइम जो है टीचिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट में जो है वो चला रहे हैं अपना इदारा, जबकि पाकिस्तान के लॉ में ये मौजूद है कि सरकारी जो अफसर होगा या सरकारी जो भी बंदा है वो जो है इस चीज़ को कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि अगर उसको वो सरकारी जॉब कर रहा है तो वो प्राइवेट जॉब बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो इन्होंने ये कॉलेजेस बनाए हुए हैं, इनके ऊपर जो है एंटी करप्शन भी काम कर रही है, FIA भी काम कर रही है, इंशाल्लाह इनको जो है इस तरह के मामला जो है डील कर रहे हैं, इनको जो है गिरफ्तार भी किया जाएगा। जो बच्चा इनकी मुखबरी करेगा कि हाँ भाई ये कॉलेजेस हैं ये कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इससे भी शेयर कर सकते हैं, हम उनके ऊपर लाए अमल तैयार करके हम एंटी करप्शन FIA को कहेंगे कि सर ये सरकारी अफसर है और ये अपना इदारा चला रहा है, आखिर क्यों, इसको तो पाकिस्तान के लॉ में मौजूद ही नहीं है। और इसके अलावा आप इन लोगों के खिलाफ, अपने ही कॉलेज के खिलाफ, अपने ही घर से आप सिस्टम शुरू करें। अगर ये आपका साथ नहीं देते, 70% बच्चों को जैसे लिखा हुआ है नाइंसाफ़ी, सरासर नाइंसाफ़ी है। और इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।